फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपको इस वीडियो के माध्यम से सम्राट अशोक के बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहत स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख के बारे में, जिसके संबंध में हर परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक दशा में आते हैं, के संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। हम और आप इस वीडियो के माध्यम से अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख की जानकारी करते हैं। मौर्य वंश के सम्राट अशोक, जो कि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच हुए थे, जिन्होंने धर्म, नैतिकता और प्रशासन को जन सामान तक पहुँचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभलेखों का सहारा लिया था। ये अभिलेख अशोक के शासन, नीतियों और धर्म के प्रचार के प्रमुख स्रोत थे। अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये हमें न केवल अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की भी झलक देते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख, शिलालेख प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में ये खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में लिखे मिलते हैं। यह दर्शाता है कि अशोक ने अपने संदेश को विभिन्न क्षेत्रों और भाषिक समूहों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया था। इन लेखों के मुख्य रूप से अशोक के धर्म का वर्णन मिलता है, जो अहिंसा, सत्य, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता जैसे मूल्यों पर आधारित था। इसके अलावा इनमें पशुबलि पर रोक, प्रजा की भलाई, न्यायिक सुधार और स्त्री शिक्षा जैसे विषयों पर भी जानकारी मिलती है। अशोक के स्तंभ शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। प्रमुख स्थलों में सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, दिल्ली, महरौली, गिरनार, धौली और कंधार शामिल हैं। अशोक के स्तंभ भारतीय कला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। खासतौर पर सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, मौर्यकालीन मूर्तिकला की ऊंचाई को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख न केवल उनके धार्मिक और नैतिक विचारों के वाहक हैं, बल्कि भारतीय इतिहास और सभ्यता के अमूल दस्तावेज भी हैं। अशोक के जो स्रोत थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, जिनके माध्यम से अशोक ने शासन की, नीतियों की और धर्म के आदेशों और निर्देशों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया था, उनमें 14 अभिलेख ऐसे हैं जिनको कि उन शिलालेखों पर उत्कीर्ण कराया गया था। सबसे पहले शिलालेखों को, स्तंभलेखों के बारे में जानने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो 14 आदेश, निर्देश क्या थे। पहला था, इसमें पशुबलि की, पहले शिलालेख में इसमें पशुबलि की निंदा की गई। सेकंड था, इसमें अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा आदेश जो था, इसमें राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष में दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इस चौथे अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, इस अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के संबंध में पूरी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। इससे अगले में भी तीर्थयात्रियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट में इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्चाधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। नेक्स्ट है, इसमें धर्म की पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। इससे नेक्स्ट है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी उल्लेखित किया गया है। लास्ट अंतिम है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने हेतु प्रेरित करने संबंधी निर्देश जारी किए थे।
अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। शिलालेख जो 2 भागों में डिवाइड है, लघु और बृहत। स्तंभलेख लघु और बृहत। गुहालेख 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस द्वारा अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा गया। डॉक्टर भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। 1915 ईस्वी में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी उसमें पढ़ लिया गया है। सिंगलदीप श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में देवानाम प्रिय की उपाधि अशोक को दी गई है। अशोक के बृहद शिलालेखों में 8 स्थान हैं, जिसमें 14 मिले हैं 8 स्थानों से। पहला है शहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान के पेशावर के पास है। खरोष्टी लिपि में इसमें लिखा हुआ है। ये जनरल कोर्ट द्वारा 1836 में खोजा गया था। नेक्स्ट है मानसेहरा, ये पाकिस्तान के हजारा क्षेत्र में है। ये खरोष्टी लिपि में है। ये 1889 ईस्वी में खोजा गया था। नेक्स्ट है गिरनार, जो कि गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है, ब्राह्मणी लिपि में है। 1822 में खोजा गया था कर्नल टाट द्वारा। नेक्स्ट है एर्रगुडी, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये ब्राह्मणी लिपि में है, 1916 में खोजा गया था। नेक्स्ट है कालसी शिलालेख, ये देहरादून में है, उत्तराखंड के, ब्राह्मणी लिपि में अंकित है। इसमें 1837 में फारिस द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है उड़ीसा के गंजाम का जौगढ़ में, तो ये ब्राह्मणी लिपि में है, 1850 में खोजा गया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सोपारा, जिसको पहले सूर पार्क भी कहते थे, ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ मिला है 1882 में। नेक्स्ट है उड़ीसा का पुरी धौली स्थान में, ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है, 1837 में खोजा गया था। अशोक के लघु अभिलेखों में 18 स्थान से जो प्राप्त हुए हैं, रूपनाथ, गुर्जरा, सहसराम, बहारबुरु, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, चित्तलदुर्ग कर्नाटक में है, एर्रगुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। इन 9 का विवरण पहले बताते हैं, उसके बाद 9 बाद देखेंगे अभी थोड़ी देर में। लघु शिलालेख, ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ये लघु शिलालेख की शुरुआत देवानाम प्रियस अशोक राजस्व से होती है। नेक्स्ट है सहसराम, बिहार के रोहतास जिले में है। बिहार में यह लेख चंदनपीर नामक पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है भाबरू या बैराट, राजस्थान के जयपुर जिले में है। इस लघु शिलालेख में अशोक ने उन बौद्ध पुस्तकों के नाम विज्ञापित किए हैं जो महत्वपूर्ण थीं। इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है मास्की, कर्नाटक के रायपुर जिले में है। मास्की कर्नाटक के रायचूरू में सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक इस लघु शिलालेख में मिलता है। इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक कहा है। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी, मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले में है। नेक्स्ट है सिद्धपुर, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कर्नाटक में ही जटिंग रामेश्वर है, ब्रह्मगिरी के पास। ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पश्चिम एक पहाड़ी पर मंदिर था। इस मंदिर की सीढ़ियों की प्रारंभ से ही अशोक के लेख अंकित हैं। नेक्स्ट है एर्रगुडी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। इस शिलालेख की लिपि भी ब्राह्मणी है, लेकिन इसकी 8 पंक्तियां जो हैं खरिष्टी की तरह दाईं से बाईं ओर उत्कीर्ण की गई हैं। 9 लघु शिलालेखों के बारे में बात किया। 10 से 18 के बारे में गोबीमठ मैसूर कर्नाटक का, पाल की गुंडू मैसूर कर्नाटक का, नेटूर मैसूर कर्नाटक का, उदयगोलम बेलारी कर्नाटक का, सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक का, राजुल मंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश का, अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का, सारोमारू शहडोल मध्य प्रदेश का और पंगुडरिया बुधनी मध्य प्रदेश का। अब आइए अशोक के बृहद स्तंभ
लेख जो मिले हैं 6 स्थानों से। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख नई दिल्ली से, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख नई दिल्ली से, लौरिया अरराज स्तंभ लेख चंपारण बिहार से, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख चंपारण बिहार से, रामपुरबा स्तंभ लेख चंपारण बिहार से, प्रयाग स्तंभ लेख प्रयागराज से। सर्वप्रथम टिफेन थेलर ने 1750 में दिल्ली मेरठ अशोक स्तंभ का पता लगाया था। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के कुल 7 बृहत स्तंभ लेख हैं जो 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। इनमें केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में 7 लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्थानों से प्राप्त स्तंभ लेख पर केवल 6 लेख उत्कीर्ण हुए मिले हैं। नेक्स्ट है मेरठ स्तंभ लेख, जिसको छोटी लाट कहा जाता है। ये शीर्ष विहीन मिला है। सर्वप्रथम खोजा गया स्तंभ लेख है ये। फिरोज तुगलक इस स्तंभ लेख को मेरठ से दिल्ली लाए थे। फर्रुखसियर के समय बारूद खाने में विस्फोट के कारण ये खंडित हो गया था। नेक्स्ट है टोपरा स्तंभ लेख, जिसको बड़ी लाट कहा जाता है। ये शीर्ष विहीन है। सर्वप्रथम पढ़ा गया स्तंभ लेख यही है। फिरोज तुगलक स्तंभ लेख को टोपरा हरियाणा से दिल्ली लाए थे। इसी पर अशोक के 7 लेख मिले हैं। इसे शिवालिक लाट या भीमसेन की लाट या सुनहरी लाट या फिरोज शाह की लाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रयागराज स्तंभ लेख। ये शीर्ष विहीन है। सिंह शीर्ष, इसके जो शीर्ष है वो सिंह जैसा है। ये स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थापित था, जिसे अकबर द्वारा प्रयागराज इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। ये कौशाम्बी के महामात्राओं को अशोक द्वारा संबोधित किया गया लेख है, जिसमें बौद्ध धर्म संघ के नियमों को भंग करने वाले व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था की गई है। इसी पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति उत्कीर्ण है। इसी पर मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा उत्कीर्ण कराया गया लेख है। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। शीर्ष सिंह का है। कनिंगम द्वारा खोज की गई थी। बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ लेख पर मोर का भी चित्र है। नेक्स्ट है लौरिया अरराज स्तंभ लेख। गरुड़ शीर्ष है इसे। कनिंगम द्वारा खोज किया गया था। बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख सिंह वृषभ शीर्ष है। कार्लाइन द्वारा इसे खोज किया गया था। बिहार के चंपारण जिले में स्थित 2 स्तंभ हैं। एक लेखयुक्त स्तंभ जिसके शीर्ष पर सिंह व दूसरे लेखविहीन स्तंभ के शीर्ष पर वृषभ की आकृति उत्कीर्ण की गई है। सिंह शौर्य की आकृति वर्तमान में राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखी हुई है। नेक्स्ट है मौर्य शासक अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। लघु स्तंभ लेख निम्न स्थानों से मिले हैं: सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रोमनदेही और निगलीवा। सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्यार के स्तंभों में अशोक को रानी करवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। लघु स्तंभ लेखों में रोमनदेही प्रज्ञापन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस लेख की खोज फ्यूलर ने की थी और जॉर्ज फ्यूलर ने इसे अनुवाद सहित इपिग्राफिया इंडिका के 5वें खंड में प्रकाशित किया है। इसके अनुसार अपने अभिषेक के 26 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी स्वयं यहाँ आया और उन्होंने पूजा की। क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः उसने यहाँ बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बनवाई और एक स्तंभ स्थापित किया, क्योंकि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः लुम्बिनी गांव का धार्मिक कर बलि माफ़ कर दिया गया और भाग नामक कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। निगलीवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा की गई है। लुम्बिनी लेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। पाली साहित्य और भरुत लेखों में शाक्य मुनि के अतिरिक्त 5 पूर्व बुद्धों का उल्लेख किया गया है: विपसी, विपशियन, वेशभूषा, विश्वभू, कुसद, कुकच्छद और कोगानमन। अशोक के पहले से ही इनके सम्मान में स्तूप निर्माण की परंपरा की गई है। अशोक के गुफा अभिलेखों में दक्षिण बिहार के गया में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण मिलता है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख
सहबाजगढ़ी और माहसेरा की लिपि ब्राह्मणी नाव का खरोष्टी है। ये दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। इन लेखों के अलावा तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। बराबर पहाड़ी गुफा का जो अभिलेख गया बिहार का है, इसकी खोज हेरिंगटन ने 1785 ईस्वी में की थी। यहाँ पर कुल 4 पहाड़ी हैं, जिनमें से 3 अशोक और 1 दशरथ ने बनवाई थी। अशोक ने 3 पहाड़ी बनवाकर आजीविकों को दान में दी थी, जो निम्नलिखित हैं: कर्ण चौपर गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। लोमस ऋषि की एक गुफा है, दशरथ द्वारा बनवाई गई थी और आजीविकों को दान में दी गई थी। नागार्जुनी पहाड़ी गुफा अभिलेख गया बिहार में है, दशरथ द्वारा बनवाई गई थी, आजीविकों को दान में दी गई थी। यहाँ के लोगों ने इसका नाम गोपिका, वर्णिका, बहीपका दे दिया। इस प्रकार आपको अशोक के अभिलेखों, शिलालेखों के, गुहालेखों और लघु शिलालेखों के बारे में, स्तंभ लेखों के बारे में आपको अवगत कराया गया। आप इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, सुनिए, याद कीजिए, ताकि आपके परीक्षा में आने वाले सवाल सही हो सकें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, संकलन एक ही जगह होना अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सेव करके रख लीजिए, ताकि वक्त वक्त आपके परीक्षा से पहले रिवीजन के काम आ सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।